हाँ जी, कैसे हो सभी साथी? उम्मीद है अच्छे, स्वस्थ, मस्त और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सीईटी जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वैसे तो सीईटी भर्ती जो है आने वाली है आपके सामने, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो पिछली सीईटी हुई थी, जो स्नातक स्तर और 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो भर्ती हुई थी, उसके अंदर प्रश्न जो किस तरीके से पूछे गए थे, उन प्रश्नों पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। कई प्रश्नों की व्याख्या भी आपके सामने है, तो आपको पता लग जाता है कि किस तरीके से एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान जीके के। और प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और जो साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और जो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न, और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान जहर होता है, तो पूरा ज्ञान लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान के मूल प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अच्छा प्रश्न दोस्तों, सारंगी वाद्य यंत्र से इनका संबंध रहता है। आप देख सकते हो सीईटी स्नातक स्तर का यह प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न, किस लोक वाद्य में महारत होने पर साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है? तो किसके अंदर? ये कई एग्ज़ाम्स के अंदर, यानी और भी कई एग्ज़ाम्स के अंदर, लेकिन जेईएन सिविल डिप्लोमा और सीईटी के अंदर पूछा गया है, तो कामायचा इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, नड़ क्या है? तो नड़ क्या है? एक लंबी बांसुरी हो सकती है दोस्तों, नड़ जो होती है। ये सीईटी 10+2 का प्रश्न आपके सामने है। इसके अलावा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को आप रणभेरी भी कह सकते हैं? तो रणभेरी भुंगल को कह सकते हैं। भुंगल आपने सुना हो कभी, कि मेवाड़ के भवाइयों का मुख्य रूप से वाद्य यंत्र है, वाद्य है, जो गांव में खेल शुरू करने से पहले जनता को एकत्रित करने के लिए बजाया जाता है। भवाइयों का है मुख्य रूप से। इसके अलावा ये पित्तल की लंबी नली का बना होता है। इसे रण भी कहा जा सकता है, रणभेरी या भुंगल के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? बाकी तीन से अलग है दोस्तों, तो बाकी तीन से देखिएगा, इसके अंदर शहनाई, मशक और अलगोजा। शहनाई की बात करें दोस्तों, तो ये सारे के सारे आप जानते हैं, तो ये सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र, और जिनसे हम फूंक मारकर आवाज़ ध्वनि निकले, और खड़ताल, जिनको टकराने से ध्वनि निकलती है वो खड़ताल है, तो ये अलग हो जाता है। तो खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, जिनको हम टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बाकी शहनाई, मस्क व अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में है। इस वाद्य में लकड़ी के दो टुकड़ों के बीच में पित्तल की छोटी छोटी तस्कारियाँ लगी रहती है, जो आपस में संघर्ष करते मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। इसके अलावा देखिएगा, इसे इकतारे के साथ बजाया जाता है। जैसलमेर बाड़मेर की मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके अलावा दोस्तों, स्वर्गीय सादिक खान मांगणियार इसके प्रमुख वादक रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तीन से अलग है? किससे तीन से अलग है दोस्तों? इसके अंदर आप खड़ताल, अच्छा ये वाला प्रश्न पुनः आ चुका है, कोई बात नहीं। उसके बाद, राजस्थान के मूल प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहता है? तो इसके अंदर सारंगी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य जो है वो किया जाता है? तो जसनाती जो संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं उनके द्वारा अग्नि नृत्य जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद, प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बम नृत्य याद रखिएगा, बम नृत्य की बात करते हैं, इसे बम रसिया नृत्य भी कह सकते हैं। आप देख सकते हो कितने एग्जाम्स के अंदर यहाँ पर भी थोड़े लिखे हुए हैं, कई एग्जाम्स के अंदर और भी यह प्रश्न हाईलाइट किया गया है। तो ये आपके मेवात क्षेत्र की बात कर ली जाती है। प्रॉपरली डीग की बात करें तो डीग जिले का है, भरतपुर है, मेवात क्षेत्र में कह सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर किस मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के खेलने की परंपरा प्रचलित थी? तो कहाँ की थी दोस्तों? मांडल की थी। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं, नाहर नृत्य भीलवाड़ा जिले के मांडल गांव में होता है। बिल्कुल। होली के 13 दिन बाद गांव के 2 या 3 व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेटकर व सींग लगाकर शेर बनते हैं और ढोल की छाप पर नृत्य करते हैं। इसका उद्भव शाहजहाँ के शासनकाल में
हुआ था। इसके बाद बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है। लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है दोस्तों, तो गवरी नृत्य आ जाता है। ठीक है, कौन सा? गवरी नृत्य आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंध रखती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, तो चरी नृत्य इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। फल्गुबाई कई एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। जयपुर घराने की बात करते हैं तो कथकली ये दक्षिणी भारत का है। कथक नृत्य दोस्तों ये आपके जयपुर घराने का माना जा सकता है। कथक नृत्य की जो शैली है वो शास्त्रीय शैली है। कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधि जयपुर घराना है। और याद रखिएगा मुस्लिम तो लखनऊ है, वैसे जयपुर में कथक का उद्गम माना जाता है। ठीक है, ये पटवार के अंदर पूछा गया प्रश्न है। इसके जो प्रवर्तक है वो भानुजी महाराज है। प्रेरणा श्रीमाली उदय शंकर और लच्छू महाराज इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न सीईटी की पिछली भर्तियों में पूछे गए थे। और भी जो प्रश्न बनते हैं मैं धीरे धीरे आपके लिए स्पेशली वीडियो जो है वो लेकर आता रहूँगा। ओके लाडले विद्यार्थियों, थैंक यू।